नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट गांधी जी द्वारा चलाया गया महत्वपूर्ण आंदोलनों के पर विचार करेंगे। तो इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो आप लोग पूरा देख कर जाइए, क्योंकि ये पेपर में बार बार पूछा गया प्रश्न है। अगर इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप लोग करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दाढ़ी मार्च का वर्णन कीजिए। तो देखिए, गांधी जी ने 31 मार्च 1930 ईस्वी को वर्सराय लॉर्ड इरविन को 11 मांगों का उल्लेख करते हुए एक पत्र लिखा। कब? 1930 ईस्वी में, जिसमें नमक कर को समाप्त करने का भी उल्लेख था। एक 11 मांग की उल्लेख की थी, जिसमें से प्रमुख क्या था? नमक आंदोलन। अब नमक अमीर गरीब सभी के भोजन का अभिन्न हिस्सा था, अतः नमक पर कर और उसके उत्पादों पर सरकारी इजारादारी को महत्व। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों का उत्पीड़न बनाया। अब बताइए, जो महात्मा गांधी थी ना, उन्होंने 11 मांगों में नमक आंदोलन इसलिए उल्लेख किया था क्योंकि जो नमक था, नमक भारतीयों को बनाने की अनुमति नहीं थी, जिसमें क्या करते थे अंग्रेज? नमक खुद बनाते थे और भारतीयों को बेचा करते थे। इसलिए ना महात्मा गांधी क्या किए कि 11 मांगों में नमक आंदोलन भी जोड़ दिया, क्योंकि क्या हो कि भारत के जितने भी भारतीय हो वो नमक बना सके। वे नमक भारतवासियों को नहीं बनाने देते थे, अपने ही बनाते थे और वे अपने ही बेचते थे कि पैसे हम लोग कमाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने ना 11 मांगों में नमक आंदोलन भी रखा था। ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ। इरविन द्वारा मांग अस्वीकार किए जाने पर गांधी जी ने राष्ट्र को समर्पित अपने 78 अनुयायियों के साथ अब क्या किया गया कि जो 11 मांगे थी, सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक आंदोलन। तो उसने क्या किया? नमक आंदोलन को, यानी कि जो आंदोलन था, 11 मांग का आंदोलन था, उसने इरविन अस्वीकार कर दिया कि हम इसका मान्य नहीं देंगे कि आप लोग नमक बना सके। तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि 78 अनुयायियों के साथ, अनुयायियों मतलब होता है कि जो उनके बातों को मानते हों, जो उनके विचारों पर चलते हो, यानी 78 अनुयायियों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। और उन्होंने एक यात्रा शुरू की जिसका नाम रखा गया नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती गांधी जी के आश्रम से, और यह यात्रा साबरमती गुजरात में पड़ता है, एक आश्रम बनाए थे अपना गुजरात में, आश्रम से शुरू करते हैं और 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। यानी कि इन्होंने आश्रम से शुरू किया और एक दांडी नामक स्थान है जहाँ पे गुजरात से पड़ता है। वो कितना दूर? दांडी नामक स्थान है जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि अपने आश्रम से उस यात्रा को शुरू किया और दांडी नामक एक क्या था कि समुद्र था, वहीं समुद्र के किनारे उस जगह का नाम था दांडी नामक स्थान पे गए और उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे आग जलाया और उसके बाद से वहीं पे पानी लिया और पानी को जलाया और जब नमक बन गया तो ऐसे ही नमक आंदोलन ख़त्म हुआ कि उन्होंने गया और वहाँ पे पानी को गर्म किया और नमक बन गया। तो गांधी जी ने टोली में 24 दिन तक हर रोज़ लगभग 10 मील का सफ़र तय किया। गांधी जी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनते आते। इस सभाओं में गांधी जी ने स्वराज की अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग शांतिपूर्वक अंग्रेजों की अवज्ञा करें।
6 अप्रैल को वो दांडी पहुँचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। यानी कि एक स्वीकार नहीं करते थे कि अंग्रेज की आप नमक बनाइए, लेकिन महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से गए और वह दांडी नामक स्थान पे गए और उस नदी के किनारे पानी खौलाया और पानी खौलाने के बाद आप जानते हैं कि नमक बन जाता है और वह नमक बन गया। इस प्रकार क्या हुआ कि जो कानून बनाए थे अंग्रेज, तो उनका तो कानून टूट गया। तो यही कानून टूट गया तो उस कानून का उल्लंघन कर दिए महात्मा गांधी। तो हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और जितने भी लोग थे उन्होंने सभी लोग नमक बनाना शुरू कर दिया और सरकारी नमक कारखाने के सामने प्रदर्शन किया। और जितने भी कारखाने अंग्रेज नमक का कारखाना बनाए थे और वहाँ पे उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया कि इसको बंद करो, हम इन लोग का नमक नहीं लेंगे, हम अपने से नमक बनाना शुरू करेंगे। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किए जाने लगा और जितने भी विदेशी कपड़ा बनाया जा रहा था, विदेश से आ रहा था बन के या बनाया जा रहा था, उनका बहिष्कार किया कि नहीं, हम लोग उन विदेशी कपड़ों को नहीं लेंगे और नहीं पहनेंगे। शराब की दुकानों पर पिकेटिंग होने लगी। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया और जितने भी किसान थे भारत के, वो अंग्रेज़ों को अब बात जब देखे कि महात्मा गांधी आ गए हैं तो उन लोग को बात मानना इनकार करना शुरू कर दिया और उन लोग का बात नहीं मानते थे और नहीं कर दिया करते थे। किसानों गांव में तैनात कर्मचारी त्यागपत्र देने लगे। इस घटना से खिन्न ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेजी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। सरकार के दमन चक्र से लोग को बचाने के लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है ना। तो इस प्रकार दांडी मार्च के यात्रा के आप वर्णन करेंगे तो आपको लगभग 6 अंक मिलेगा। अब इसमें आते हैं हम लोग, एक है कौन सा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, ये भी महात्मा गांधी। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1919 में। और एक कहाँ शुरू हुआ था, तो बिहार के चंपारण जिले में शुरू हुआ था। और यहाँ से भी क्वेश्चन लिख लीजिए। और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है नील की खेती का आंदोलन, नील की खेती के जो आंदोलन था, ये किसने शुरू किया था, तो महात्मा गांधी ने इसको समाप्त किया था। शुरू नहीं किया तो समाप्त किया था। तो चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर बागान मालिक बहुत अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी उपज को जमींदार द्वारा सुनिश्चित दरों पर बेचना पड़ता था। जितने जमींदार थे कहते थे कि इतने ही पे बेचेंगे, तो उतने ही पे बेचना पड़ता था। चंपारण के किसानों ने दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के सत्याग्रहों के बारे में सुन रखा था, इसलिए उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने को आमंत्रित किया। और उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका में क्या कर रहे हैं, सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये तो हमारे ही देश के हैं, इसलिए उन्होंने पत्र भेजा दक्षिणी अफ्रीका महात्मा गांधी जी को कि आप लोग आइए भारत में चंपारण में ये आंदोलन, क्योंकि ये जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज बहुत ही परेशान कर चुके हैं और नील की खेती बरियाई से करा रहे हैं। गांधी जी ने 1917 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और महादेव देसाई के साथ चंपारण पहुंचे। यहाँ उन्होंने किसानों की स्थिति देखने के बाद बहुत दुख हुआ। सरकार गांधी जी की कार्रवाई पे घबरा गई और उन्होंने क्या किया ना कि किसान को बहुत ही क्या करते थे कि फसल, किसान जो नील की खेती थी, नील जो हमारे कपड़ों में लगाया जाता है उसकी खेती कराते थे, जिससे किसानों को क्या होता था कि उनकी तबीयत खराब हो जाती थी और क्या होता था खेत में जो खेत बा वो भी जो खेत थी वो भी खराब हो जाती थी, कोई भी फसल नहीं होती थी। इसलिए आए और महात्मा गांधी जी आए और वहाँ के जो अंग्रेज थे उन पे कार्रवाई की, जिससे क्या हुए कि वे घबरा गए।
परंतु गांधी जी ने आदेश की अवहेलना की और अपनी गतिविधियों को जारी रखा। सरकार ने जनता के आक्रोश को देखते हुए अपना आदेश वापस ले लिया। इसके बाद किसानों की स्थिति जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई। गांधी जी की इस जांच समिति का सदस्य बना गया। किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। इस चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की सत्याग्रह का एक प्रथम प्रयोग सफल रहा और सबसे पहले गांधी जी ने यही आंदोलन भारत में शुरू किया था। सबसे पहला चंपारण आंदोलन। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। बिहार का एक जिला है चंपारण। फिर से दूसरा देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह। ये कब हुआ था? 1918 में। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो गुजरात में हुआ था, खेड़ा नामक जिला में। खेड़ा गुजरात में किसानों की दयनीय दशा को देखकर गांधी जी ने सत्याग्रह करने का निश्चित किया। खेड़ा के किसानों ने भूमि पर कर देने से मना कर दिया। क्या हुआ था कि खेड़ा सत्याग्रह में कि जो वहाँ के किसान थे, उन्होंने जो अंग्रेजी सरकार थे, उन्होंने कहा कि इतना % हम कर देंगे, ठीक है ना। और तो कर बढ़ा दिया था। जिस प्रकार भारतवासी कर नहीं दे पा रहे थे, वही माना कर दिए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः ब्रिटिश सरकार को किसानों के सम्मुख झुकना पड़ा और यह निर्णय लिया कि जो किसान कर देने में सक्षम है वे कर दे और जो कर देने में असमर्थ है उन्हें सरकार की ओर से कर न देने की छूट प्रदान की गई। इसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन इसके बाद आगे राष्ट्रीय आंदोलनों को एक नया मार्ग मिल गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी को इस सफलता से काफ़ी लाभ हुआ। उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय हो गए। इससे आत्मविश्वास बढ़ा कि ऐसे आंदोलन करेंगे तो एक न एक दिन हमें क्या मिल जाएगा? आज़ादी मिल जाएगा। उसके बाद से देखते हैं और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है अहमदाबाद सत्याग्रह। ये भी पूछा जाता है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या था? तो ये कब हुआ था? 1918 में ये भी हुआ था। तो अहमदाबाद गुजरात में कपड़ा मिल मालिकों और मजदूरों में संघर्ष हुआ। मजदूर अपने वेतन में वृद्धि करने के लिए प्रयास कर रहे थे। मिल मालिक द्वारा ऐसा करने से मना करने पर मजदूर ने हड़ताल शुरू कर दी। गांधी जी ने मजदूरों की मांग को उचित बताया और मजदूरों को वेतन में वृद्धि की सिफारिश की। गांधी जी ने मजदूरों को परामर्श दिया कि वे अपनी मांग को पूरा कराने के लिए हिंसा का आश्रय न लें। 1918 में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूर की मांग के लिए आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। हड़ताल के चौथे दिन मिल मालिक ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया और हड़ताल समाप्त हो गई। गांधी जी ने जनता को संदेश दिया कि अहिंसावादी आंदोलनों के द्वारा हम अपने उद्देश्यों में सफल हो सकते हैं। यह गांधी जी की रणनीति की अनोखा हिंसा ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग क्या कीजिए कि बस इसका हेडिंग याद कीजिए कि अहमदाबाद सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 में। ये कहाँ हुआ था? तो गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है ना। बस इसको बस क्या करिए कि आप लोग पढ़ लीजिए। अगर पढ़ लेंगे कई बार ना तो याद हो जाएगा। फिर से यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लीजिए। यहाँ से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखिए। आंदोलन के नाम पूछ देता है, ठीक है ना। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखिए। ये पूछा गया है, क्वेश्चन है 2022 में। तो गांधी जी द्वारा भारत में संचालित प्रमुख आंदोलन इस प्रकार है: चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, रॉलेट एक्ट का विरोध, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन है, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो देख लीजिए 3 कारण क्या क्या थे कि आंदोलन का तात्कालिक कारण कृष्ण मिशन की विफलता, मिशन का किसी अंतिम निर्णय पर न पहुंचना था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का बिना शर्त समर्थन करने की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ठीक ढंग से न समझ जाना।
ब्रिटिश विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनमानस को लोकप्रिय प्राप्त कर ली थी। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ से पूछा जाता है और यहाँ से देखा जाए और इधर भी है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग को दिखा दे। हाँ, यहाँ से कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव क्या था, तो देख लीजिए सविनय। इस आंदोलन ने भारतीयों के अंदर राष्ट्र की भावना उत्पन्न कर दिया था, जिसे ब्रिटिश सरकार भी घबरा गई। विदेशी कपड़ों तथा अन्य वस्तुओं के आयात में कमी आई। सरकार को शराब उत्पादन शुल्क तथा भू स्वराज के रूप में प्राप्त होने वाली आय में अत्यधिक कमी हुई। ठीक है ना, तो इस प्रकार इस पे आप लोग अच्छे तरीके से बस देख लीजिए, सुन लीजिए। ठीक है ना, अब देख लीजिए इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग को दिखा रहे हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी, तो 13 अप्रैल 1919। इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन MCQ टाइप क्वेश्चन यानी 1 नंबर में आएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, तो 1916 ईस्वी में। 1915 में आए और 1916 में उन्होंने बनाया। रोलेक एक्ट कब पारित हुआ, तो 1919 में, याद रखिएगा, रोलेक एक्ट 1919 में पारित हुआ। कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में किया गया। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी, यहाँ से भी क्वेश्चन, तो जनरल डायर जो था उन्होंने ही बोला था कि इन भीड़ पे आप लोग गोली चला दीजिए, तो जनरल डायर ने ही आदेश दे दिया था। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो अगस्त 1942। ठीक है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, रोलेक एक्ट। क्या था, रोलेक एक्ट। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। आगे देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी। हे राम किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका से कब वापस आए थे, तो 1915 में, ये हम आपको बताए हैं। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनाता है और बनाया भी है। ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला गया, तो 1930 में। इसको भी रट्टा मार लीजिए जितना बताए हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, तो 1931 में। प्रथम पूछेगा तो 1930 में, द्वितीय तो ठीक है ना 1931 में। ठीक है, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग, ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है उतना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आइए, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौरा चोरी की घटना का परिमाण क्या हुआ, तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है, अब यहाँ से चौरी चौरा में हिंसक घटना कब हुई थी, यानी कि चौरा चोरी कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922। 4 फरवरी मत कीजिएगा, 4 फरवरी तो वहाँ पे पहुँचा था। 5 फरवरी को ये चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, 5 फरवरी 1922 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, महात्मा गांधी ने। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर। ये तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया गया, तो महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था राष्ट्रपिता। ठीक है ना, सबसे पहली बार। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से, तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।